जय हिंद दोस्तों। कल तो आपको मिला होगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, वो भी 2 मिनट 3 मिनट का होगा। आज क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते, एक बार दिखाई दे रहा है? चलो सही दिखाई दे रहा है। 52 कितने तरीकों से कितने तरीकों से 12 भिन्न पुस्तकें 4 आदमियों में बराबर बांटी जा सकती है। देखो, कितने तरीकों से 12 पुस्तकों को 4 आदमियों में बराबर बांटना है। तो अगर आप 4 आदमी में बांटते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर एक आदमी को 3 किताब देना होगा। इससे तो डिसाइड हो जाता है कि अगर 4 आदमी को, और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि 4 आदमी में बराबर बांटना है। ध्यान रहे कि आप 4 आदमी में पुस्तक को बांट रहे हैं, न कि पुस्तकों के समूह को, क्योंकि एक क्वेश्चनेशन भी मिलेगा जहाँ पुस्तकों के ग्रुप को बांटना है, सेट्स में बांटना है। तो अगर सेट्स में या समूह में बांटना रहेगा तो वहाँ अलग तरीका होता है। लेकिन ऐसे ही अगर रैंडमली अनियमित तरीके से अगर बुक को बांटना है, 1 मिनट, अगर किताब को बांटनी है तो वहाँ पे नॉर्मल तरीके से बनेगा, वहाँ पे कोई खास नियम कानून नहीं रहेगा। जहाँ सेट्स की बात होगी वहाँ भले सोचेंगे। तो पहले तो 12 भिन्न पुस्तकें 4 आदमियों में तो 3 को बटेगा। मतलब पहले 12 किताब में से 3 किताब किसी को दे दिए, और 9 को बचा तो 9 में से फिर से 3 को किसी को दे दिए। फिर 12 में से 3 को दिए तो 9 को बचा था। अब 9 में से अगर हम 3 को दे देंगे तो फिर बचेगा 6 को, तो 6 में से 3 को दे दिए। फिर लास्ट 3 में से 3 को के दे दिए, क्योंकि पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी और चौथा आदमी, चारों आदमी में बराबर बट गया। और कोई भी आदमी कोई भी 3 किताब पा सकता है, किसी भी तरह का 3 किताब। जैसे 54 नंबर हिसाब जब आएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 52 है, तो 54 नंबर में वहाँ पे साफ लिख ले है कि किताबों को या वस्तुओं को समुच्चय में देना है। तो समुच्चय का मतलब सेट्स हो गया। समुच्चय अलग होता है सेट्स, उसके लिए हम फॉर्मूला भी साबित करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस बात पे ध्यान रखें कि अगर आप किताब को बांट रहे हैं तो नॉर्मली किसी भी आदमी को कोई भी 3 किताब दिया जा सकता है। वही किए, 12 में से 3 किताब दिए पहले आदमी को। फिर ये हालांकि अगर लिखे तो ये कहता है 12 गुने 11 गुने 10, 3 सीढ़ी उतरना, और फिर 1 गुने 2 गुने 3 गुने में 9 से 3 सीढ़ी उतरना, 9 गुने 8 गुने 7, फिर 1 गुने 2 गुने 3, वैसे ही 6 गुने 5 गुने 4, और फिर 1 गुने 2 गुने 3, और फिर वो 3, तो 3 गुने 2 गुने 1, और फिर 1 गुने 2 गुने 3। ये तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि 12 से शुरू हुआ और 1 तक गया। मतलब उधर से चले या इधर से चले तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 बार नज़र आया। तो 3 फैक्टोरियल पे पावर 4 डायरेक्ट आंसर। इसको लिखिए।
इस हिसाब से इतना तो समझ में आपको आ गया होगा कि जितना जितना किताब बांटना है, 3 को बांटना था तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जय आदमी में बांटना था उतना पावर। ये बात ध्यान रहे कि जितना जितना किताब बांटना है, 3 किताब या 3 पुस्तकें बांटनी है तो 3 पुस्तक 3 पुस्तक 3 पुस्तक तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और कई आदमी में बांटना है तो 4 आदमियों में बराबर बराबर बांटना है तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल टू दी पावर 4। ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि टोटल जितना किताब बांटना था 12 किताब, तो 12 फैक्टोरियल ऊपर लिखे और फिर नीचे कि हर एक को कितना कितना किताब देना था तो 3 फैक्टोरियल। और 4 आदमी में बांटना था तो पावर 4 हो गया। हालांकि ऐसा कोई नियम है नहीं, ठीक है। हो सकता है कि किसी को 4 किताब देना रहे, किसी को 5 किताब देना रहे, किसी को 6 किताब देना रहे, कभी स्नो कंडीशन मिल जाएगा। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि बराबर बराबर किताब मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि अलग अलग नंबर्स में सबको किताब मिले तो फिर ऐसा ही बनाइएगा, सब ट्रिक उरिक वाला कहानी फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कितने तरीकों से, उसमें भी 12 था इसमें भी 12 है, लेकिन वहाँ 4 आदमी यहाँ 3 आदमी, कितने तरीकों से 12 भिन्न पुस्तकें 3 आदमियों में बराबर 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 बांटी जा सकती है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, उस बार भी 12 किताब था, इस बार भी 12 किताब है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 12 किताबों को 4 आदमियों में बांटना था और इस बार 12 किताब को 3 आदमियों में बांटना। वहाँ पर भी बराबर बराबर और यहाँ पर भी बराबर बराबर। तो चलो भाई 12 किताब है, 3 आदमी में बांटना है तो 4 किताब, तो 12 में से पहले 4 किताब, कोई भी 4 किताब दे देंगे क्योंकि 4 किताब देना है। ऐसा नहीं है कि 4 किताबों का सेट देना है, जैसे कहे 4 किताबों का सेट दीजिए, तो सेट के हिसाब से हम समझेंगे और कल वाले वीडियो में हम समझा देंगे कि सेट वाला कैसे बनेगा। जो फिलहाल 4 किताब अगर देना है तो 12 कॉम्बिनेशन 4 और फिर बचा कितना 8 कॉम्बिनेशन 4 और फिर 4 कॉम्बिनेशन 4। 12 कॉम्बिनेशन 4 की अगर बात करें तो इसको लिखो 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, 1 2 3 गुने 4। 8 कॉम्बिनेशन 4 की बात करें तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, नीचे से 1 2 3 और 4। अब सो कॉल्ड वो कंपटीशन वाले टीचर हैं तो 11th के हैं। 2 हिसाब में एक बात तो समझ गए कि अगर 12 किताब को बांटना है
तो 12 फैक्टोरियल ऊपर होगा। अजय आदमी में बांटना था, वो पावर हो जाता है। जैसे यहाँ हर एक आदमी को हम 4 4 4 लोअर सफिक्स 4 4 4 तो 4 फैक्टोरियल दिए और कई बार लिख क्या 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54। कितने तरीकों से 52 ताश के पत्तों को 4 समुच्चय या 4 समुच्चयों में बांटा। तू सब कई बजे आया? हाँ अभी खुला था गेट? अच्छा, 4 समुच्चयों में बांटा जा सकता है, जिसमें 3 में सत्रह पत्ते तथा शेष चौथा में एक पत्ता हो। कोई बात नहीं, बिछा के आगे हल्का सा। अब 3 में 17 पत्ते हो और चौथा में 1 हो, तो वही सब हो जाएगा कि 52 में से 17 पत्ता और फिर बच गया कितना कहेंगे, 17 गया तो क्या मतलब 35 में से फिर 17 पत्ता और फिर बच गया 18 में से 17 पत्ता और 1 में से 1 चुन लेते। इसको तो खैर तरीके में ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने तरीक़ों से 52 ताश के पत्तों को 4 समुच्चयों में, बस यही दिक्कत है। 4 लोगों को नहीं बांटना है, 4 लोगों को ही देना है, लेकिन सेट्स में देना है। मतलब 4 को सेट्स में, सेट्स मतलब समूह में बांटना है। समूह वाला हम पहले बोले हैं कि अगर समूह रहेगा तो अब कल हम साबित करेंगे कि समूह वाला बनाना कैसे है। फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। मतलब 52, 35, 18 घट के 17 तक, तो वही सब तरीका कि 52 फैक्टोरियल अब बटा में 17 17 17 तो 17 फैक्टोरियल 3 बार तो 3 हो जाएगा पावर। लेकिन यहाँ ध्यान ही देना होगा कि सेट्स बना है, भले ही 4 समुच्चय बोल रहे हैं लेकिन उसमें 17 पत्ता वाला 17 कार्ड्स वाला 3 सेट्स है, तो 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे भागा पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ ये अब कल हम साबित करेंगे कि हुआ कैसे। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि 3 फैक्टोरियल है यहाँ भागा में, लेकिन प्रूफ कल करेंगे कि आया कहाँ से।
यही है 17 फैक्टोरियल टू द पावर 3 फिर 3 फैक्टोरियल। अभी भागा क्यों हुआ वो तब कल ही पता चलेगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए